हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, प्रश्न दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को ये साबित करना है कि ये दोनों ही संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अब दोस्तों आप आइए समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है, ठीक, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड करने पर, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए। जैसे देखिए जैसा कि दोस्तों हम लोग समझते हैं, जैसे कि 4 है, ठीक, अगर 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसको काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटते हैं तो 1, ठीक। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2, 2, 1, ठीक, मतलब 3 संख्याएं हो गई। तो 4 को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक, आइए ऐसे ही ऊपर वाले प्रश्न को समझते हैं। ठीक, तो पहला दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। आइए देखिए, इन दोनों में प्लस के इधर प्लस के इस साइड, दोनों साइड में 13 है, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाएगा 7 × 11 + 1, ठीक, ये हो गया 13 और ये बन गया 11 × 7 = 77 + 1, ठीक, ये बन गया 13 और 11 से 77 + 1, ये कितना बन गया 78, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, ये हो गया 13 × 78, ठीक। अब आप लोग बोलेंगे सर इसके तो अभाज्य संख्या में 2 ही संख्या है। देखिए दोस्तों, 78 को हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक, ये 13 हो गया। 78 को अगर हम लोग तोड़े तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3, 6, 2, 9, 18, 78 को लिख सकते हैं 39 × 2, ठीक। तो ये जो प्रश्न हम लोग का दिया गया था 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम लोग 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में 13 × 39 × 2 लिख दिए, ठीक है। इसलिए जो ऊपर वाली संख्या दी गई थी वो क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई, ठीक। आइए दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ठीक। जैसा कि दूसरा प्रश्न दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक। देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 को क्या कर लेते हैं हम कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस इधर से 5 कॉमन हो गया तो ये बच गया 1, ठीक। ये हो गया 5, ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 और ये हो गया 42 दूनी 84 और 84 × 4 = 12 प्लस ये हो गया 12, 5 और ब्रैकेट में ये हो गया 12 × 48 8 हासिल 4 12 8 96 4 100 + 1, ये 5 × कितना हो जाएगा 1008 + 9, ये हो गया 1009, ठीक। अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इसको हम एक क्या कर सकते हैं, 1 से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करने पर उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 संख्या होगी, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या दी गई है हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है, ठीक। ऐसा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।